नमस्कार। तो चलिए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जहां इतिहास और खौफ दोनों एक साथ चलते हैं। हम बात कर रहे हैं पुणे के मशहूर शनिवार वाड़ा की। एक ऐसा आलीशान महल जिसके गलियारों में कहते हैं कि आज भी एक नौजवान राजकुमार की दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी की शुरुआत होती है एक यूट्यूब चैनल के मालिक विजय जी से, जो अपने चैनल के गिरते व्यूज से काफी परेशान थे। और इसी परेशानी में उन्होंने अपनी राइटर को एक ऐसा काम सौंपा जो सिर्फ अजीब ही नहीं बल्कि खतरनाक भी था। तो अब मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ है राइटर विनीता और दूसरी तरफ उनकी कलीग श्रद्धा। इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई है एक सच्ची, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी ढूंढने की। एक ऐसी कहानी जो उनके डूबते हुए चैनल को बचा सके। तो बात दरअसल प्रोफेशनल प्रेशर की थी। उनकी बनाई काल्पनिक कहानियां अब लोगों को पसंद नहीं आ रही थीं। इसलिए एक असली और खौफनाक कहानी की तलाश में विनीता और श्रद्धा निकल पड़ी मुंबई से पुणे के सफर पर। और यहीं पे कहानी में आता है एक दिलचस्प मोड़। उन्होंने इस काम के लिए कोई आम दिन नहीं बल्कि जानबूझकर पूर्णिमा की रात को चुना, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि यही वो रात है जब इस महल की आत्माएं सबसे ज्यादा बेचैन हो जाती हैं। तो जैसे जैसे वो दोनों पुणे की तरफ बढ़ रही थीं, वो शनिवार वाड़ा के काले इतिहास और उससे जुड़ी कहानियों में खोती जा रही थीं। ये सिर्फ एक महल नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां एक श्राप बसता था। और इस श्राप के, या कहें इस पूरी कहानी के केंद्र में थे सिर्फ 18 साल के पेशवा नारायण राव। कहा जाता है कि उनकी आत्मा आज भी उस महल में भटक रही है और उनकी चीखें मदद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए पुकारती हैं। तो थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं इस जगह का। देखिए, शुरुआत तो बड़ी जबरदस्त हुई थी पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में। ये मराठा साम्राज्य की शान था। लेकिन कहते हैं ना, जहां सत्ता होती है वहां साजिशें भी होती हैं। 1773 में महज 18 साल के नारायण राव का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और फिर 1828 में एक ऐसी रहस्यमयी आग लगी जो 7 दिनों तक जलती रही, जिसने महल को लगभग खंडहर बना दिया। चलिए अब वापस आते हैं विनीता और श्रद्धा पर। जैसे ही वो दोनों महल के अंदर कदम रखती हैं, माहौल बदलने लगता है। श्रद्धा को कुछ ऐसी चीजों का एहसास होना शुरू हो जाता है जो उसके डर को हकीकत में बदल रही थीं। अब जरा देखिए श्रद्धा के साथ क्या क्या होने लगता है। पहले एक अजीब सी परछाई दिखती है, फिर कंधे पर किसी अनजाने गर्म हाथ का एहसास होता है, और सबसे डरावनी बात, उसे अपने कैमरे में दीवार से बहता हुआ खून नजर आता है, जो असल में वहां था ही नहीं। और हद तो तब हो गई जब लाल आंखों वाला एक मराठा सैनिक का भूत उसे घूरने लगा। बस उस भूतिया सैनिक की घूरती हुई आंखों को देखना था कि श्रद्धा के तो होश ही उड़ गए। वो बुरी तरह घबराकर बस पीछे पीछे हटती चली गई, ये जाने बिना कि उसका अगला कदम उसे कहाँ ले जाने वाला है। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। श्रद्धा विनीता से बिछड़ जाती है और पहुंच जाती है महल के उस स्याह अतीत में, जहां वक्त जैसे थम सा गया था। वो पीछे हटते हटते एक दीवार से टकराई और उसके पार एक गुप्त कमरे में जा गिरी। चारों तरफ घुप अंधेरा और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो इतिहास के एक ऐसे चैप्टर में कैद हो गई थी जो सबसे छिपा हुआ था। अब सोचिए उस लड़की की हालत। वो उस अंधेरे में अकेली है, मदद के लिए चीख रही है, पर उसकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं है। उस अंधेरे कमरे में श्रद्धा की आंखों के सामने इतिहास खुद को दोहरा रहा था। वो उस रात की गवाह बन रही थी जब नारायण राव को उनके अपने ही चाचा राघोबा ने सिंहासन के लालच में धोखे से मार डाला था। और फिर उसके कानों में वो आखिरी पुकार गूंजती है जो आज भी शनिवार वाड़ा की दीवारों में कैद है, काका मुझे बचाओ। सोचिए, वो उसी से मदद मांग रहे थे जो असल में उनकी जान ले रहा था। अब कहानी आ पहुंची है अपने क्लाइमैक्स पर, एक ऐसा पॉइंट जहां अतीत और आज आमने सामने खड़े हैं और एक भयानक सच सामने आने वाला है। कहते हैं कि मरते मरते नारायण राव ने सिर्फ सिंहासन को नहीं बल्कि पूरी पेशवाई को श्राप दिया था। एक ऐसा श्राप जो आज भी उस महल पर एक काले बादल की तरह मंडरा रहा है। और तभी श्रद्धा के सामने खुद नारायण राव की आत्मा आ जाती है। वो उसे एक जिम्मेदारी सौंपते हैं कि अब तुम्हें मेरी सच्चाई पूरी दुनिया को बतानी होगी।
अगली सुबह जब विनीता को श्रद्धा मिलती है तो वो महल के एक कोने में बेहोश पड़ी थी। श्रद्धा का ये खौफनाक तजुर्बा ही उनकी वो असली कहानी बना। और जब विनीता ने इस कहानी को लिखा तो ये उनके चैनल पर जबरदस्त हिट हुई। मतलब उन्हें जो चाहिए था वो मिल तो गया, पर उसकी कीमत बहुत डरावनी थी। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जो कुछ भी श्रद्धा ने देखा, क्या वो सच में अतीत की एक झलक थी, या ये सब उस जगह के खौफ से पैदा हुआ सिर्फ एक वहम था? इसका जवाब इसका जवाब तो शायद हमेशा हमेशा के लिए शनिवार वाड़ा की उन्हीं दीवारों में दफन रहेगा।